पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने उन्हीं फैन को, उन्हीं चाहने वालों को बता रहे हैं कि आप और कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ हैं। जैसे ही युवराज सुधीर सिंह अश्लील गानों के खिलाफ बोलना शुरू किए, खेसारी लाल यादव ने उसमें भी जातीय एंगल डाल दिया, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मिलन से साबित भी होता है कि बेवकूफ दोस्त से चालाक समझदार दुश्मन अच्छा होता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सुखद क्षण रहा जब पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव रवि किशन की अगुवाई में एक दूसरे से गले मिले। भोजपुरी इंडस्ट्री इस पल का इंतजार बहुत दिनों से कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो फैन पावर स्टार पवन सिंह के लिए और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लिए लड़ा करते थे, उनमें इस मिलन की वजह से काफी नाराजगी है। वो इस बात से नाराज हैं कि पहले तो वो पवन सिंह के लिए और खेसारी लाल यादव के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाया करते थे, एक दूसरे की जातियों को भी गाली दिया करते थे। लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद अब वो बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि पवन सिंह लाइव आकर ये भी कहते पाए गए हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब किस बात पे नाराज हो जाते हैं और कब किस पे गर्व करने लगते हैं। पवन सिंह ऐसे टीका टिप्पणी से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि आप अगर किसी को चाहते हैं, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी उद्योग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आप उनके कामों का अवलोकन करें, उनके कामों की कमियों को बताएं, उनकी तकनीकों की कमियों को बताएं। जो वो गाना गा रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो फिल्म कर रहे हैं, उसमें अगर कोई कमी दिखे तो उस पर आप टीका टिप्पणी करें, उसके बारे में बताएं, ना कि उन दोनों के व्यक्तिगत जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो विवाद चल रहे हैं, उस पर टीका टिप्पणी करें। वो ये मानते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ मिलना, खेसारी लाल यादव से अपनी दुश्मनी को समाप्त करना, खेसारी लाल यादव से मित्रता करना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत जीवन है। इसमें किसी अन्य को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस बात में सच्चाई भी है कि किससे उन्हें दुश्मनी रखनी है, किससे उन्हें दोस्ती रखनी है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय ही होना चाहिए और साथ ही साथ ये खेसारी लाल यादव का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। लेकिन इन दोनों को इस बात का ध्यान तब भी रखना चाहिए था जब ये दोनों आपसी लड़ाई को जातिवाद की लड़ाई बना रहे थे, जब ये दोनों आपसी लड़ाई को फेसबुक पे आकर शेयर करते थे, जब ये दोनों एक दूसरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये खेसारी लाल यादव को भी तब समझना चाहिए था जब उनके साथ कुछ होता था और वो आकर लाइव में ये कहते थे कि उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो उनकी जाति की वजह से हो रहा है। उन्हें इस बात का ध्यान तब रखना चाहिए था कि जब वो लड़ाई किया करते थे पवन सिंह या किसी दूसरे से, तब वो बीच में जातियों को नहीं लाते। क्योंकि आज जो भी लोग भावुक होकर इन दोनों की तरफ से एक दूसरे को गालियां देते थे, लड़ते थे, वो सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि ये दोनों लाइव आकर ये बताया करते थे कि इनके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी खास जाति, किसी खास वर्ग से हैं। लेकिन तब पवन सिंह भी चुप रहते थे, तब खेसारी लाल यादव भी आकर फेसबुक पे इस बात का ढिढोरा पीटा करते थे कि उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी खास जाति, किसी खास वर्ग से है। ये खेसारी लाल यादव वही हैं जो पहले पवन सिंह को बताया करते थे कि वो पिता तुल्य हैं, लेकिन जब उनसे लड़ाइयां होने लगी तो फिर वो आके जातियों का ढिढोरा पीटने लगे। तब खेसारी लाल यादव को इस बात की समझ नहीं रही, इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वो उनके परिवार के हिस्सा हैं और दोनों का परिवार एक ही है, तो इसमें जातीय एंगल नहीं डाले। खेसारी लाल यादव तब इस बात को भूल गए थे। ये खेसारी लाल यादव वही हैं जब इनकी युवराज सुधीर सिंह से अच्छी पड़ती थी, बना करती थी, तब वो उनके परिवार के हिस्सा थे। युवराज सुधीर सिंह उनके गार्जियन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही युवराज सुधीर सिंह से उनकी अनबन हुई, जैसे ही युवराज सुधीर सिंह अश्लील गानों के खिलाफ बोलना शुरू किए, खेसारी लाल यादव ने उसमें भी जातीय एंगल डाल दिया, एक दिन का बंद भी करवा दिया और वो भी सिर्फ जाति के नाम पर। तब खेसारी लाल यादव को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती थी। तब वो नहीं कहा करते थे कि ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है और इसमें जो फैन है वो बीच में ना कूदे। ये खेसारी लाल यादव और पवन सिंह वही हैं जो कुछ दिनों पहले ही जब यूट्यूबर महेश पांडे के साथ कुछ बुरा हुआ, तब
खेसारी लाल यादव आके कहा करते थे कि वो ब्राह्मण हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, वहां भी इन्होंने जातीय एंगल डाला। और तब पवन सिंह को चेतावनी दिया करते थे, विशाल सिंह को चेतावनी दिया करते थे कि अगर हिम्मत है तो हम भी बोलते हैं, हमारे साथ भी आकर आप बात कर लें। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक हुए, अपने ही फैन को अब बेवकूफ बताने लगे। और फैन की बेवकूफी की प्रकाष्ठा यह है कि वे लोग बिना किसी फायदे के, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में कूदे हुए थे, बिना यह समझे कि यह सारा जातीय एंगल सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। आपने देखा होगा दोनों के गाने भी खूब ट्रेंड करने लगे जब से यह जातीय एंगल डाला गया। दोनों के अलावा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखता भी नहीं था जब से इस विवाद में जातीय एंगल डाला गया, क्योंकि दोनों ही जातियां अपने अपने स्टार के लिए जातीय रूप से सोचने लगी और जातीय रूप से पसंद करने लगी। एक जाति के होने की वजह से उसकी कमियां भी अच्छाइयों में बदल गई थी। लेकिन आज पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने उन्हीं फैन को, उन्हीं चाहने वालों को बता रहे हैं कि आप और कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ हैं। और आपके बेवकूफी की प्रकाष्ठा यह है कि आज पवन सिंह लाइव आकर कह रहे हैं कि आप लोगों को यह बात भी समझ नहीं आती कि आप लोग कब किस पे गर्व करते हैं और कब किस पे शर्मिंदा हो जाते हैं। हालांकि जो फैन अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाया करते थे, एक दूसरे की जातियों को गाली दिया करते थे, उनके पास अब भी थोड़ा वक्त बचा है। इस बात को समझ लें कि चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी आपका साथ नहीं देने आएगा, आपके पड़ोसी ही आपका साथ देने आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो। इसलिए आपसी सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचें, एक दूसरे को गालियां नहीं दें। हालांकि इस पूरे विवाद की समाप्ति पे अगर देखें तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मिलन से साबित भी होता है कि बेवकूफ दोस्त से चालाक समझदार दुश्मन अच्छा होता है। और यही हुआ क्योंकि दोनों ने ही, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो, दोनों ने ही अपने अपने फैन को बता दिया है कि आप लोग बेवकूफ हैं। और आप जैसे बेवकूफ दोस्तों से अच्छा एक दूसरे की दुश्मनी को, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं, एक दूसरे की दुश्मनी को भूलकर और समझदारी भरी दोस्ती कर ली उन्होंने, अपनी दुश्मनी समाप्त कर ली उन्होंने। बाकी आप देखते रहिए, आप समझते रहिए कि आप कैसे बेवकूफ बनते हैं। हालांकि ये अंतिम नहीं है, आज पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने आपके साथ ये किया है, आपको बेवकूफ बनाया है। आप उनके लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, हालांकि उसमें गलती बहुत अधिक उनकी भी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं था कि आप एक दूसरे की जातियों को गाली दें। उन्होंने कभी आपसे यह कहा नहीं था कि आप एक दूसरे की मां बहन को गाली दें। उन्होंने कभी आपसे यह कहा नहीं था कि आप एक दूसरे की जातियों को नीचा दिखाएं। लेकिन अपने स्टार के प्यार में आपने वो सब किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आज जिस स्थान पे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं, हो सकता है कोई अगला स्टार, कोई अगला नेता आपके साथ फिर वही करे, आप फिर उसके लिए चमचे बन जाएं, आप फिर उसके लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने दोस्तों को गाली देना शुरू कर दें, अपने साथ किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष को गाली देना शुरू कर दें। लेकिन उसका परिणाम भी अंततः यही होगा। तो इस पूरे विवाद से कम जो भी फैन थे वो अब इस बात की सीख लें कि आइंदा से अगर दो स्टार लड़ रहे हो, दो लोग लड़ रहे हो, उसे जातीय एंगल में ना डालें, उसे जातीय विवाद ना बनाएं, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं और जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।